ये कदम उम्मीदों के हैं, विश्वास के हैं, नव परिवर्तन के हैं और ये कदम हैं उन बच्चियों के जो कल तक शिक्षा के अधिकार से महरूम थीं। लेकिन अब राज्य सरकार के सर्व शिक्षा अभियान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड स्टडीज सीडेक्स ने मिलकर इन बालिकाओं की शिक्षा के अरमानों को पूरा करा है। 2 से 1/2 भाग 3/5। तो इसको कैसे? ये बच्चियां हैं अलवर जिले के महुआ खुर्द गांव में स्थित मेवात बालिका आवासीय विद्यालय की। मेवात क्षेत्र की ये बच्चियां अपनी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थितियों के कारण कुछ समय पहले तक शिक्षा से वंचित थीं। लेकिन उम्मीदों का सूरज अब धीरे धीरे इनकी जिंदगी को रोशन कर रहा है। कुछ समय पहले तक इस क्षेत्र की बहुत सी बच्चियों के सामने घर की देखरेख, छोटे भाई बहनों की सार संभाल जैसी जिम्मेदारियों के कारण बहुत सी लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित थीं। मैं कभी पढ़ने नहीं गई, घर का काम बहुत सारा करती थी, पोछा झाड़ू साफ सफाई करती थी। हमको दूर जाने में दिक्कत आती थी बच्चान को। जी पास में स्कूल खुल गया हमारे, हमने सोची या को दूसरी जगह कहीं बिठा, अपने पास में स्कूल बिठा दिए। अब 5वीं से लेकर 8वीं में पास हो गई। इसे राज्य सरकार और सीडेक्स ने बखूबी समझा और 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने की पहल की। अस्तित्व में आया मेवात बालिका आवासीय विद्यालय। विद्यालय में नामांकित और ड्रॉप आउट लड़कियों को कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन कराया जाता है। हम तो यहाँ वहाँ से आए थे तो ABCD भी नहीं जानते थे, नहीं पढ़ना जानते थे, पर यहाँ पर आकर हम सब कुछ सीख गए और 8वीं क्लास में हो गए। वर्तमान में 50 बालिकाएं अध्ययनरत हैं जिन्हें किताबें, कॉपियां, स्कूल ड्रेस, जूते जैसी रोजमर्रा की जरूरत की सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इन बालिकाओं को उम्र एवं शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप उचित कक्षा के स्तर तक लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही इन बच्चियों को शिक्षा देने के लिए ऐसे अध्यापकों का चयन किया गया जो इन्हीं के क्षेत्र के हैं और इनके रीति रिवाजों और परंपराओं से बखूबी वाकिफ हैं। हमारे जैसी समाज के हैं, बोलने में और रहने सहने में ये नहीं लगा कि बिल्कुल अलग हटके है। सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली दिनचर्या में बालिकाओं की स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए खेलकूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यायाम जैसी गतिविधियां यहाँ आम हैं, तो खेलों में रुमाल झपट्टा और कबड्डी जैसी परंपरागत खेलों पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। कभी कभी बालिकाएं अपनी स्वेच्छा से अलग अलग खेलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। इसके साथ ही यहाँ भोजन की भी उचित व्यवस्था है जिससे कि बालिकाओं को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिल सके। संस्था की ओर से भोजन व्यवस्था के लिए शिक्षक, अभिभावक, बच्चे, जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रतिनिधियों की एक कमेटी भी गठित की गई है जो पौष्टिक भोजन के लिए मेन्यू का निर्धारण करती है। इसके लिए 2 महिला कार्यकर्ताओं की आवासीय विद्यालय में व्यवस्था की गई है जो सप्ताह के वार के अनुसार निर्धारित भोजन और नाश्ता पका देती है। खाना भी टाइम पर मिलता है, नाश्ता सब कुछ अच्छा मिलता है। इसके साथ ही आकस्मिक बीमारी में प्राथमिक उपचार के लिए भी यहाँ सामान्य व्यवस्था की गई है और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई है। बालिकाओं को अपने धार्मिक रीति रिवाजों को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता है। इस आवासीय विद्यालय में शिक्षण विधियां ऐसी अपनाई जाती हैं जो रुचिकर हो, जिससे अपने घर से दूर होने पर भी इन्हें घर का माहौल मिल सके। खेल प्रश्नोत्तरी और विषय आधारित खुली चर्चा कुछ ऐसी ही रुचिकर शिक्षण विधियां हैं। इसके साथ ही सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से इनके अंदर की छुपी प्रतिभा को विकसित होने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। क्रिया धातु, संज्ञा और विशेषण से बनाई जाती है। किन किन चीजों से बनाई जाती है?
कविता लेखन, गायन, नृत्य, चित्रकला जैसी गतिविधियां इनके भावी जीवन को और भी उज्जवल बनाने में अहम योगदान देती है। साथ ही कॉमन रूम में टेलीविजन पर डॉक्यूमेंट्री और न्यूज से वे खुद को देश दुनिया से जुड़ा पाती पर हैं। शिकंजा कसा तो 8 बजे बाद पेट्रोल पंप बंद। इसके अतिरिक्त इन बालिकाओं को समाज के साथ चलने के लिए समय समय पर जीवन कौशल से जुड़ी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। खासतौर पर सिलाई और कटाई के माध्यम से ये अपने घर के साथ बाहर भी इसे व्यवसाय के तौर पर अपना सकती है। साथ ही शिक्षा के आलोक के साथ बालिकाओं में प्रशिक्षण भ्रमण के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया जाता है। शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य बालिकाओं में शिक्षा के प्रति आकर्षण के साथ उनमें आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना एवं बहुमुखी प्रतिभा की नींव रखना भी है। यह आवासीय विद्यालय मेव जाति की बालिकाओं के लिए है, लेकिन किसी कारणवश नामांकन क्षमता के अनुरूप नहीं हो पाने पर मेव जाति के अलावा बीपीएल श्रेणी की अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिए जाने का भी प्रावधान है। लेकिन खुशी की बात यह है कि विद्यालय में पढ़ रही सभी 50 बालिकाएं मेव जाति की हैं। कभी इन बालिकाओं को आवासीय विद्यालय तक लाना एक चुनौती था। बालिकाओं के चिन्हीकरण के लिए ग्राम संपर्क, विशिष्ट व्यक्तियों के साथ चर्चा, जन समुदायों को विद्यालयों के बारे में जानकारी देना, परिवार संपर्क और चौपाल पर चर्चाएं, ये ऐसी तमाम प्रयास थे जो बालिकाओं को इस आवासीय विद्यालय तक लाने के लिए किए जाते थे। लेकिन अब सीडेक्स ने इस चुनौती से पार पा ली है। आवासीय विद्यालय का यह 3रा वर्ष है। इन 3 वर्षों में विद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैली है। विद्यालय में नामांकन के लिए अब खुद अभिभावक अपनी बच्चियों को लेकर आ रहे हैं और ये संभव हो पाया है विद्यालय की विश्वसनीयता के चलते। हमारा समाज भी खुश रहता है कि यहाँ ये तालीम दी जाती है, इसीलिए हम बच्चियों को अधिक पढ़ाएंगे और अधिक इस विषय पर ध्यान देंगे। अब अभिभावक अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं। बालिकाओं की 100% उपस्थिति, बालिकाओं और शिक्षकों के बीच बेहतर तालमेल, बालिकाओं और अभिभावकों के विश्वास में वृद्धि और आवासीय विद्यालय में अपनी बेटियों को भर्ती कराने के लिए लोगों का आना, ये तमाम वो संकेत हैं जिससे सिद्ध होता है कि विद्यालय अपने उद्देश्यों में बखूबी कामयाब हो रहा है। आवासीय विद्यालय में संपूर्ण दिवस की कार्य योजना के अनुसार ही बालिकाएं कार्य करती हैं। गुजरते वक्त के साथ इन बालिकाओं के कार्य व्यवहार और तौर तरीकों में बदलाव की बयार आसानी से देखी जा सकती है। दम कदम की बात है। जब ये बालिकाएं इस विद्यालय में आई थी तो इनका हर कदम झिझक और संकोच लिए था, लेकिन वक्त की बाजीगरी कहिए या इस आवासीय विद्यालय में मिले संस्कारों का परिणाम, ये कदम अब आत्मविश्वास से भरपूर है। बेटियों ने इन उम्मीदों को नई आवाज दी है। इस विद्यालय से निकलकर अब ये हर कदम पर आलोक की नई इबारत लिख रही है।